शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जान रहे, समझ रहे हैं, वो किस लिए है? इतना जो कुछ सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये आखिर किस लिए है? हम जो मसीह कहलाते हैं और मसीह की देह कहलाते हैं, पहला कुरिन्थी में अगर हम 12, 13, 14 में देखें तो बड़ी खास बातें हैं और उसमें हर अंग के अपने काम हैं और कोई अंग किसी को आदेश नहीं दे सकता, पर सब अंग संघर्ष कर रहे हैं। याद रखिए, संघर्ष, अगर आत्मिक संघर्ष नहीं है तो क्या है? संघर्ष विजय का घोतक है और विजय पाना अपने आप में अद्भुत अनुभूति है। और ये संघर्ष के बिना नहीं है, आप विजय का स्वाद नहीं चख सकते संघर्ष के बिना। और आत्मिक संघर्ष अगर हम चाहते हैं स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय स्थानों पर वो जय जयकार जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा सुनना चाहते हैं हमारी, इसलिए तो प्राण दिए गए। यीशु ने प्राण क्यों दिया? और सब चीजों से छुटकारा हमको देकर योग्य करा। जैसे एक गेम होता है, कोई भी स्पोर्ट्स, लोगों के कैसे नाम प्रख्यात होते हैं, किस लिए हो जाते हैं? अचानक हो जाते हैं? नहीं, उसके पीछे छिपा हुआ भयानक संघर्ष होता है, विरोध होता है संसार का। जितनों के भी इतिहास आप देखेंगे और उसके बाद निश्चित जिसने संघर्ष किया है, जो संघर्ष को जान रहा है, पहचान रहा है, वो इच्छा रखेगा वचन के अनुसार और निश्चित वो विजय पथ पर आगे चलेगा। सिर्फ प्रार्थना करना, घर में बैठना और दिनचर्याओं में संसार की और शरीर के उसमें लिप्त रहना और अपनी जवाबदारियां निभाना, यही जीवन है क्या? कर्तव्य जो परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिए हम सब कहते हैं, ये थोड़ा सा विषय अलग है, पर इस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया जाता, निष्क्रियता है, इसमें काम भी नहीं करना चाहता। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, सुसमाचार सुनाना है और सुसमाचार सुनाने के साथ साथ विश्वास के कर्म करके दिखाना, जैसे सब कर रहे हैं। हर दिन प्रचार कार्य बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजों का उनके अपने अपने हैं, पर ये संघर्ष अगर जुड़ा नहीं है, संघर्ष उद्देश्य के साथ है, हमेशा विरोधी को पराजित करने के लिए संघर्ष लगातार लगातार होते रहना चाहिए। वो हमारे मन प्राण आत्मा में पूरी रीति से हमारी मन प्राण आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए और उसका परिणाम प्रेम में परिणीत होना चाहिए। संघर्ष सहना भी है, जैसा हम सह रहे हैं मसीही लोग मसीह विरोधियों का, निश्चित उसके बाद भी कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। संघर्ष के कई रूप हो सकते हैं, पर जब एक टीम होती है और मिलकर संघर्ष करती है, एक टीम होती है ना, फुटबॉल की अलग अलग पोजीशन होती है और उस पर वो काम करते हैं, पर पूरी टीम के लिए काम होता है। वैसे ही है मसीही जगत, जो दुष्ट ने बांटा है और अपना अपना राज्य बना रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिलती हैं, बहुत सारी टूट फूट देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी टूट मिनिस्ट्रियों में, चर्च में है प्रेम का टूट जाना। लोग बहुत ही साफ साफ बिना किसी झिझक के बोलते हैं, हम उस चर्च के हैं, हम इस मिनिस्ट्री के हैं। क्यों बोल देते हैं? उन्हें नहीं लगता कि ये तमाम संसार की मिनिस्ट्री और चर्च कुछ नहीं रहेंगे, यीशु की मिनिस्ट्री के हैं। और संघर्ष भूल गए हैं, संघर्ष करने की इच्छा नहीं है, हाथ पैर फूल गए हैं, कमर में ताकत नहीं है, घुटनों में ताकत नहीं है संघर्ष के लिए। कैसे करें संघर्ष? सोचा नहीं है संघर्ष। सिर्फ जैसे सुंदर गेट पर
दरवाजे पर वो बैठा हुआ भीख मांगता रहता था, कुछ नहीं करता था, वैसा हो गया है हर दिन का। लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, अंधे, बहरे जैसा सचमुच में अपने आप को चेक करें ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एकदम अलग है। आप वो विजय का आनंद कभी नहीं पा सकते अगर संघर्ष में नहीं है, टीम में नहीं है। हम लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अपने अपने कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जहां सफलता असफलता क्या हो रही है वो स्वयं जान रहा है। प्रार्थना करने से कोई चंगा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, इसका अता पता ही नहीं है। विश्वास की प्रार्थनाओं का जो यीशु के नाम में चंगा होने का ठहराया गया है, क्यों कई चंगे होते हैं, नहीं होते? क्या उनके विश्वास की कमी के कारण? यीशु तो उनके विश्वास की कमी का कारण है, तो क्या यीशु का नाम छोटा हो गया है? हम में से प्रत्येक जो उसका याजक और राजपुत्र और पुत्रियां और जिसकी हम घोषणा करते हैं, उनके अधिकार होते हैं। एक राजपुत्र के अधिकार हैं, याजक के अधिकार हैं, वारिस के अधिकार हैं। क्या हैं ये? क्यों हैं ये अधिकार? हैं क्यों? किस लिए हैं? ये किसी अलमारी में सजाने के लिए हैं? सब एक जैसा क्यों नहीं है? एक मिनिस्ट्री में क्यों नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं? अलग अलग तरह के विचार क्यों हैं? क्यों एकजुट नहीं है? यीशु में हम सब एक हैं। उस बात से क्यों वंचित होना चाहते हैं जो आत्मा को आनंद देता है? आत्मा के आनंद के लिए खूब मांगते रहेंगे, खूब भजन गाते रहेंगे, खूब उपवास प्रार्थना करते रहेंगे। करते रहिए, बिल्कुल करिए। पर यही है क्या? आपका संघर्ष संसार में तो विदित है, पहचाना जाता है। जिस जॉब में है, खेती बाड़ी में है, व्यवसाय में है, उसमें संघर्ष कितना साफ साफ करते हैं आप। वहां से कुछ निकलने की आस है, वहां से कुछ मिलने की आस है, और वो मिलता भी है। मजदूरी मिलती ही है। संसार में किया गया प्रत्येक काम का परमेश्वर देता है, और मनुष्य संघर्ष करता रहता है, नौकरी पेशा सारी चीजें, और वहां से मनुष्य को मिलती रहती है। आत्मिक संघर्ष ही नहीं है क्या? संसार का संघर्ष, शरीर का संघर्ष ही संघर्ष है। आत्मिक संघर्ष के लिए शरीर को प्रताड़ित करना ही नहीं चाहते। यह शरीर का उपयोग संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा गया है क्या? शरीर की क्षमताएं संसार की पूर्ति के लिए हैं, संसार से लेने के लिए कि मेरी क्षमताओं का मुझे अपनी शरीर की क्षमताओं के अनुसार मिले, अपनी बुद्धि एजुकेशन के अनुसार मिले, बस। और उसी दिशा में सब जा रहे हैं, एक ही दिशा में सबका काम है। और प्रार्थनाओं का उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो किया जा रहा है संसार में, उसमें सफलता मिले, उस कार्य में सफलता मिले। पर संघर्ष आत्मिक जीवन के लिए नहीं है। आत्मिक जीवन का संघर्ष पता ही नहीं है, उसकी विजय का कुछ पता नहीं है, उस दिशा में काम ही नहीं है, तो कैसे वो आनंद मिलेगा? विजय का आनंद कैसे मिलेगा? यीशु ने संघर्ष किया, स्वर्ग में जय जयकार हुई, अपने आप को सौंप दिया। कोई नहीं था, एक भी नहीं, पर हमें छुटकारा दिलाना था, हमें उद्धार दिलाना था, हमें जीवन दिलाना था। और साफ साफ कहा गया कि जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। तो इस बात से क्यों पीछा छुड़ा लेते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को झोंकना नहीं आता, और कार्य भी हो रहे हैं, प्रचार कार्य, सुसमाचार हो रहे हैं, तो उसमें छिपा हुआ संसार का दिखता है, उससे आगे बढ़ के देखते हैं क्या? क्या सचमुच में उससे आगे बढ़कर हो रहा है क्या काम? मैं कह रहा हूं काम, परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास का काम। मैं गलत नहीं ठहरा रहा किसी सरमन को, किसी जो होते रहते हैं क्रूसेड्स वगैरह, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा। खूब मिलो जुलो, ठीक है, खूब आराधना स्तुति बढ़ाई हो वहां पर शैतान के लिए हम में से प्रत्येक क्या कमर कसा हुआ है? हर दिन उसके लिए क्या कर रहे हैं? उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी तमाम चालाकियां षड्यंत्रों से लड़ाई लड़ रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं इस इच्छा के अनुरूप।
कि मैं हर दिन, यीशु ने बोले थे पौलुस को, तेरे लिए पैने पे लात मारना संभव नहीं है। पैना समझते हैं आप? वो तुतारी, बैल को पीछे से जिसे लगाते हैं उसमें कील लगी रहती है। और आपको बताऊं, अगर न्यायियों के किताब में जाएंगे तो वही एक छड़ी है जिससे 600 लोगों को हराया गया था। न्यायियों की किताब में 12 हैं, 12 न्यायी। ये ध्यान देने की बात है। और अद्भुत है न्यायियों की किताब, जिसमें सिमसोन और दबोरा बिल्कुल याद रहते हैं, इफ्ता याद रहता है, कैसे एक गधे के जबड़े से सिमसोन ने मारा था, कुछ नहीं लगता। यहां तो मैं पैने पे लात मारने की बात कह रहा हूं। देखिए प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 5वां 4 से सुन लीजिए। और वह भूमि पर गिर पड़ा और वह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। ये जब ऐसा हो रहा था तो दूसरे नहीं सुन रहे थे। प्रकाश को चमकते देखा गया, आंख खुल गई, आंख में छिलके चढ़ गए। प्रेरितों के काम 26 में देखें, 26 का 14, जहां पौलुस बता रहा है क्या है जो। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। जो कार्य वो कर रहा था, ये पैने पे लात मारना समझिए, जो सताने की कोशिश है। क्या हम प्रभु यीशु को सता रहे हैं? उन बातों के लिए सिर्फ सता रहे हैं, अपनी तरफ कोई दायित्व कर्तव्य नहीं है। शमगर था वो, न्यायियों की किताब 3 में देखिए, जिसने उसी छड़ी से 600 लोगों को मारा था। आपने देखा होगा गिदोन को। ये तीसरा था समगर न्यायी। और जो मैं सिमसोन की बात कर रहा था, हर एक अपने आप में न्यायियों की किताब में विशेष महत्व रखता है। जैसे दबोरा एक नबी थी, पर एक युद्ध में गई थी। नबी थी और युद्ध में थी। एक स्त्री, सिसरा की कहानी आपको मालूम है। काम किया जाना है यीशु के लिए। मैं क्या कर रहा हूं? लग रहा है कुछ है मेरे अंदर कि उसके राज्य के लिए कुछ कर रहा हूं। कौन सी लड़ाई? सिमसोन देखो कितना ताकतवर था, उसकी बाल में ताकत थी। नाजिर था। नाजिर कुछ ही लोग हुए हैं, जैसे सामुएल, सिमसोन, जो बचपन से ही अलग किए गए। ये प्रभु यीशु जैसे नहीं समझ लेना, वो अभिषिक्त है, उद्धार के लिए अलग किया गया। ये परमेश्वर के लिए समर्पित होने के लिए अलग किए गए, जिसे नाजिर कहता है। अगर हम इसे हिब्रू में देखेंगे तो नाजराइट्स कहलाते हैं ये। इसका मतलब वो नासरी ना समझ ले, नासरत में रहने वाला। ये भी एक नाजिर था। नाजिर कौन होता है? जो अपने बाल नहीं कटवाता, शराब नहीं पीता, शादी नहीं करता, मुर्दों को नहीं छूता। ये 4 बातें बहुत अजीब हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नाजिर था। निश्चित वो भविष्यवक्ता था, निश्चित महायाजकी उसमें से निकला हुआ था, पर नाजिर था। पौलुस प्रेरित भी नाजिर हुआ, पर जब वो मुंडन करवाया, अपने बाल कटवाए, उसका खत्म हो गया। ये न्यायियों की किताब ऐसे ही नहीं है कि ये जो 12 न्यायी हैं, इनका बहुत अद्भुत महत्व है और वो संघर्ष को दिखाता है। संघर्ष करने से हम, या तो हमें संघर्ष करना नहीं आया, या हम उसे समझना नहीं चाहते, सिर्फ दुआ प्रार्थना करे, खाए पिए सो गए, बाइबल पढ़े। यह संघर्ष है। कैसे लगता है आपको कि यह संघर्ष है? कि बाइबल पढ़ना संघर्ष है? ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना करना संघर्ष लगता है, बहुत अच्छी बात है। कि ये प्रार्थना गाना गाना संघर्ष है, अगर ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा संघर्ष कुछ नहीं है। आत्मिक हमारे दायित्व और कर्तव्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए कुछ नहीं है। कभी इस ओर ध्यान दिया गया है कि मैं हूं क्यों इस जगह पर?
जीवन पाया है किस लिए पाया है? सिर्फ आशीष लेने के लिए, अनुग्रह लेने के लिए, अभिषेक में रहने के लिए, धार्मिकता में रहने के लिए। क्या इसके अलावा मेरा कोई कर्तव्य बनता है या मुझे समझ में नहीं आता? सिर्फ संसार की जवाबदारियां ही मुझे समझ में आती है। अगर मैं परिवार वाला हो गया हूं तो बीवी बच्चे बाल बच्चों की और वो बस आने जाने मेल मिलाप की ये ही जवाबदारियां हैं जो संसार की हैं। क्या ये आत्मिक जवाबदारी है? संघर्ष करना पसंद नहीं है। ये वो मिशनरियों के बीज हैं जो बोए गए हैं, जो आज फल ला रहे हैं। आप कौन सा बीज बो रहे हैं? ये तो पहले से था। इसमें से कुछ बातें आपको अनुचित लग रही होंगी, पर पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं मैं कि संघर्ष नहीं तो कुछ नहीं, मरा हुआ जीवन है। ये संघर्ष शब्द क्यों नहीं जीवन में? तो क्या संघर्ष करना सिर्फ लड़ाई करना है? संघर्ष उस बात को कहते हैं जहां उसको नाकाम करना, जहां दुष्टताएं हैं, जहां शैतान के पूरे उपाय चल रहे हैं। बाइबल कहती है भलाई से बुराई को जीत लो। वहां संघर्ष लगता है, वहां काम लगता है। कह देने से नहीं होता कि बुराई से भलाई से बुराई को जीत लो। उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, उस बुराई की जगह पे रहना पड़ेगा और उनके साथ रह के वो संघर्ष करना पड़ेगा कि वो पहचाने कि भलाई क्या है यीशु की। और ये आसान नहीं होता है, कोई सहन नहीं कर सकता। वहां सुसमाचार, यहां प्रभु का वचन बताने से काम नहीं होता। वहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा काम होता है, वो संघर्ष है। मुंह हिलाना तो सबको आता है, संदेश देना, प्रचार करना, ये सब करते हैं। उपदेश देना ये तो होता रहेगा। और इसी कारण तो बहुत सारा कुछ हो रहा है और बहुत सारी जगह बढ़ गए हैं। मैंने कहा ना, टीम वर्क नहीं है। मसीह की एक देह होना चाहते हैं, मसीह की देह को मजबूत करना चाहते हैं और सब काम अलग अलग हैं और एक दूसरे के काम को एक दूसरा अलग अलग बताए। 12 देखिए, पहला कुरिन्थी, ये बहुत अलग है। पर ये संघर्ष शब्द जीवन में आ जाएगा। सिर्फ इतना करें यीशु के नाम में। हो सकता है मैं ना समझा पा रहा हूं और हो सकता है आपको समझ में भी ना आ रहा हो अभी ये बात, क्योंकि संघर्ष कर रहा ही नहीं है। अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करना, जीवन उपार्जन के लिए संघर्ष करना संघर्ष है। उसमें सफल हो जाना संघर्ष में सफल हो जाना है। आप अपने जीवन उपार्जन, खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए कहां दिख रहा है उसमें संघर्ष? गवाही बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि मैं पहले क्या था और आज प्रभु ने कितना दिया। यह संघर्ष के कारण है। आपके सांसारिक और शरीर के संघर्ष लगे हुए हैं उसमें। आत्मिक संघर्ष का क्या योगदान है? ऐसे विषय पसंद नहीं आते, पर जितने सुन रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में रखें कि संघर्ष समझें। आपको आपके अनुसार संघर्ष मिलेगा। जैसे मेरे जीवन का संघर्ष जो मैं चाहता हूं, इसे आप कैसे समझेंगे मैं नहीं जानता। उसने मुझे अकेला रखा और इच्छा है परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा समय वो बातें जो दुष्ट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, परमेश्वर की ज्यादा से ज्यादा महिमा हो, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ, ये इच्छा रखते हुए उन सच्चाइयों को, जो इतना कठोर बात मैं कह रहा हूं, कोई भी नहीं कहना चाहेगा। लोग अलग हो जाएंगे, उंगली टेढ़ी करते नहीं आती। फरीसी बन रहे हैं बस। फरीसी अभी फरीसी का सुना। ये फरीसी और व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा नहीं लिया था। यीशु ने बहुत साफ साफ 23 में कहे हैं, पूरा मत्ती 23 पढ़िएगा। ये फरीसियों के जैसे स्वभाव और सिर्फ लोभ लालच और लालसा के शरीर के और दिखावा, पाखंडीपन, रीति रिवाज को जो मान रहे हैं, अगर पूरा पूरा उद्धार चाहते हैं, सचमुच में यीशु के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, किसी मनुष्य के वचन के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ है। यहां पर देखिए 23, 33, 32 में, 33 बल्कि, हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? क्या किया है? हर साल की क्या उपलब्धि है? हर साल की उपलब्धियों में सिर्फ हर साल पश्चाताप करना है कि पिछला जितना गंदा किया है उसको माफ कर। ऐसा क्यों नहीं लगता
कि मैंने पिछले साल जो किया है उसमें और भी आगे बढ़ूं। क्या कर लिया है? सिर्फ भेड़ों के सिर 100 के 50 हो गए हैं कि 50 के 100 हुए हैं, यही गिन रहा हूं। कितनी भूमि स्वतंत्र कराई है परमेश्वर की। यह संसार की भूमि की बात नहीं कर रहा, सचमुच में स्वतंत्र हुए हैं। फिर हर दिन बीमार और दुख और दर्द और कंगाली और कर्जदारी क्यों है? कोई संघर्ष नहीं है असली। संघर्ष करने वालों के साथ ये कर्ज बजारू और रोग नहीं होते। आशीषें रहती हैं, सुरक्षा रहती है, ढाल रहती है कि वो संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर उससे खुश होता है कि आपका संघर्ष क्या है। कह देने से बस इफिसियों 6 के हथियार से लैस हो गए हैं, दिखाने के लिए खड़े हैं, स्टैचू जैसे, रोबोट जैसे। वो तलवार चल रही, ना उद्धार के टोप का सम्मान हो रहा, न धार्मिकता की झिलम की चमक फैल रही, और सत्य की कुछ नहीं। पता चला दिन भर झूठ और चालाकी चल रही है। मसीह ऐसा कर रहे हैं इसलिए कि संघर्ष नहीं है। आत्मिक संघर्ष में उतरे ही नहीं तो जड़ें कैसी मजबूत होंगी आत्मिक? वो तो उस समय होंगी जो बहती जल के किनारे लगा हो, उस पेड़ में, अर्थात यीशु के साथ लगा हो, जहां हर समय मिलता हो। यीशु से दूर रहकर, गिनती के समय यीशु के साथ रहकर आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, आत्मिक संघर्ष करेगा कोई। युद्ध तो पिता का है, हम साथ हैं क्या? हम बोझा ढोने वाले हैं क्या? वो तीर तरकस तलवार लेके चलने वाले हैं क्या? अगर हैं तो चलाएंगे। पवित्र आत्मा बोलेगा ऐसा कर, 3 बार मार, 50 बार मार, तीर मारता रहे। यही तो कहा गया है। ये संघर्ष के लिए आज मात्र मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इसको पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में आत्मिक संघर्ष जाने समझे अपने आप, क्योंकि ये आपको व्यक्तिगत करना है। ये आपको कोई मनुष्य नहीं बताएगा। आपका जीवन, मेरा जीवन बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। आपके पीछे आपका पूरा परिवार और बहुत बड़ा आपका ग्रुप हो सकता है, जिसमें हजारों लाखों भी हो सकते हैं। यहां सिर्फ मुझे अकेले संघर्ष करना है, और यह सिखाता है कि अकेले ही संघर्ष करना पड़ेगा। हम में से प्रत्येक को अपने पाप का बोझ अकेले ही ढोना पड़ेगा। नहीं तो ये 33 याद रखिए, वो फरीसियों और सदुकियों जैसे जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, तो ये अंतिम समय में पहचान लीजिए कि हमारे जीवन के द्वारा दया और प्रेम कैसे प्रकट होगा, और ये संघर्ष के द्वारा होगा कि हम सहने योग्य होंगे। बिल्कुल संसार हमें पसंद नहीं करता, और संसार में जो मसीह हैं वो भी पसंद नहीं करेंगे। ये बहुत अद्भुत है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप प्रेरिताई पाएंगे, पैने पे लात नहीं मारेंगे। अनजाने में जो पैने पे लात मारने का मैं बता रहा हूं ना, डारबान बोलते हैं उसको हिब्रू में, पैने को, वही तुतारी। बार बार जो हम बैल को कुचकते हैं, बोलते हैं हिंदी की भाषा में, टोंसते हैं उसको, बार बार लगाते हैं, उसके पुट्ठों पर छेद करते हैं। बैलों को इसी तरह से हाँका जाता था। परमेश्वर को बैल ही तो बनाया गया है ना। बैल मतलब लीडर, ढोने वाला। अलग मतलब दिखाया ही जाता है वो बैल की आकृति। तो मेरे मन प्राण आत्मा में जब तक नहीं रहेगा, कैसे करूं प्रभु? ये इच्छा जब रखेंगे तो उस दिशा में आत्मा काम करेगा। प्रार्थनाओं में ये दिशा में आगे जाएंगे तो आत्मिक उन्नति होगी। आत्मिक उन्नति संसार के ज्ञान से, बहुत सारी बातों के जान लेने से नहीं है। उस पर जब तक काम नहीं है तो वो मरा हुआ है, वो विश्वास मरा हुआ है। वचन बहुत स्पष्ट है, और निश्चित हम में से सब संघर्षशील हैं, संघर्ष को जानते हैं, पर क्षेत्र हमारे संसार में बटे हैं। आत्मिक क्षेत्र में हमारा संघर्ष कैसा है, कर भी रहे होंगे, और इस दिशा में जितना प्रेरित करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, ये संघर्ष उत्प्रेरक का काम करेगा। चाह तो रहा था मैं आज न्यायियों के बारे में बताऊं, वो 12 न्यायियों के जो मैं निश्चित बताऊंगा, और नाज़िर के बारे में भी बताऊंगा कि ये मुख्य क्यों है, क्या है, ये क्यों रखा है परमेश्वर ने, और कैसी परिस्थितियों में उन्होंने क्या क्या किया है। हम क्या हैं यीशु में, हम क्या हैं, तब जब संघर्ष करेंगे तभी पता चलेगा।
मुझे दर्शन में बता, मुझे सपने में बता, उसमें काम नहीं चलेगा। इच्छा रखनी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो संसार के जालों को छोड़ना पड़ेगा। वो संसार के व्यवसाय को जो लालच की ओर ले जाता है छोड़ना पड़ेगा। संतुष्टि के लिए जो दिया है उसी पर निर्भर होकर बहुत लंबा सा प्राण बचाने के लिए योजना बनाना छोड़ना पड़ेगा। वो नाव को छोड़ना पड़ेगा। ये यीशु की नाव है, आर्क ऑफ कॉन्वेनेंट, जिसमें एक ही दरवाजा है, एक ही खिड़की है। ये बार बार बता रहा हूं। और वो दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर आप कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी जो लगातार चल रही है, क्योंकि तेल ही नहीं है दियों में। और अगर तेल है तो सो गए हैं, इसलिए जागो। वो 10 कुंवारियां सो गई थीं, शोर में उठी थीं, मसालें फिर से भरी और तब जलाई थीं। तो ऐसा करें कि हमेशा आपकी मसाल जलती रहे, और वो तब होगी जब पैने पे लात मारना खत्म होगा। अनजाने में जो हो रहा है, बार बार प्रभु को दुख मत दे, लिखा है बाइबल में। जिसने हमारे लिए इतना दुख उठाया, उसके बावजूद भी अगर हम कर रहे हैं तो कैसी औलाद हैं हम। इसके प्रत्येक शब्द बहुत घातक है, मैं बता रहा हूं, पर ये प्रेरित करेंगे आपको आपके संघर्ष के बारे में जानने के लिए कि यीशु में आप अनमोल हैं। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, पर आपको करना पड़ेगा, तो वो सब लंगड़े लूलेपन से छुटकारा पा लेंगे। समझ में आ जाएगा, पर्दा डला हुआ हट जाएगा। जब हम गर्भ में रचे गए तभी से परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम क्या कर रहे हैं उसके उदाहरण हैं। हन्ना ने शमूएल को दे दिया था। यूहन्ना जंगल में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में देखिए, सिमसोन का देखिए, ये उदाहरण है। या संसार में ही समझना चाहते हैं तो संघर्ष में जो सफल हुए हैं खेल कूद में, तो कितनी मेहनत करके, कितना कितना परेशान होके, ये बहुत से नाम हैं जो आप देखेंगे जिनके पास एक गेंद नहीं होती थी पैसे खरीदने के लिए। बहुत से ऐसी कहानियां हैं। मैं सिर्फ अगर सॉकर की बताऊं, फुटबॉल की, तो पेले है आपके सामने, मैराडोना है आपके सामने, बहुत से हैं। हर एक खेल में है ऐसा, मैं जानता हूं, पर उसमें कितना संघर्ष है। पर एक देश का नाम कराते हैं, ब्राजील का। सोचिए, कभी सोचेंगे और उन बातों को देखेंगे तो आप पाएंगे। कभी 1958 की वो पेले की खेल की पिक्चर देख लेना, तो समझ में आएगा कितनी बुरी स्थिति से। वैसे ही हम कीचड़ में पड़े थे, खून से लथपथ, और यीशु ने बचाया। उसके राज्य के लिए हमारा क्या संघर्ष है, ये बात बेगानी सी हो जाएगी। आप खुद जानिए इसको। पर मैं बोलता रहूंगा, संघर्ष मुख्य है हमारे जीवन का। संघर्ष रहित जीवन क्या है? मरा हुआ। पर उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, यह आप निश्चित करेंगे, वो मैं नहीं बता सकता। आत्मिक दिशा निश्चित करने वाला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, वो आपको समझ देगा। पर जब उस ओर दृष्टि करेंगे, तब संसार की ओर दृष्टि रहेगी तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से जितने भी इन सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ेंगे, विजय का स्वाद और आनंद आत्मा का पाएंगे यीशु के नाम में।